हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा जो लास्ट चैप्टर है इसमें हम एप्स से रिलेटेड एक्सरसाइज का सीक्वेंस कवर करने वाले हैं। जब हम एप्स की एक्सरसाइज करते हैं तो कौन कौन सी एक्सरसाइज और किस सीक्वेंस में होनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज पहले करनी है, कौन सी एक्सरसाइज बाद में करनी है, उनका ऑर्डर कैसा होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने बाकी के तीनों जो मेन पुलिंग, पुशिंग और लोअर बॉडी का है वो कवर किया था। जैसे चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स में आपको कौन सा एक्सरसाइज पहले करना है सीक्वेंस वाइज, पहले चेस्ट, फिर शोल्डर, ट्राइसेप, और चेस्ट में पहले कौन सा डिक्लाइन है कि इंक्लाइन है, इस तरह से। और बैक के अंदर भी हमने बैक, बाइसेप और रियर डेल्टोइड का सीक्वेंस बनाया था, और फिर उसके बाद में लेग्स किया। तो आज हमारा लास्ट चैप्टर है वो है एप्स के बारे में। जब हम कोर ट्रेनिंग करते हैं तो कोर ट्रेनिंग की एक्सरसाइज जितनी भी होती है एप्स की, तो उसमें आपका एप्स से रिलेटेड जैसे आपका ये रेक्टस एब्डोमिनल, ये आगे वाला एप्स हो गया, क्वाड्रेटस लंबोरम ये पीछे वाला, पीछे का, साइड के पीछे का थोड़ा सा, और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनल जो प्लैंक हम जिसका एक्सरसाइज करते हैं प्लैंक, ये वाला जो नेचुरल बेल्ट होता है हमारी बॉडी में जिसका काम है एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ऐसा ब्रेसेस बना के रखता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है। और ऑब्लिक्स, तो ये 4-5 मसल्स ऐसे हैं जो काउंट किए जाते हैं कोर ट्रेनिंग में, कोर मसल्स के अंदर। और वो जब हम एब्स का ट्रेनिंग करते हैं तो ये सारी एक्सरसाइज को टारगेट किया जाता है ताकि इनकी वजह से आप अपने कोर मसल्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। बहुत सारे लोग कोर एक्सरसाइज को अवॉइड करते हैं, स्पेशली एडवांस लेवल पे, या तो वो पूरी एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद, अगर उनका लेग्स डे है, बैक डे, चेस्ट डे है, तो वो पूरी एक्सरसाइज, पूरा शेड्यूल ख़त्म करने के बाद लास्ट में थोड़ा सा क्रंचेज करेंगे, या फिर अगर उन्होंने अलग से एप्स का वर्कआउट किया तो लोग ज़्यादा रिपीटेशन मारते हैं, 100 50 क्रंचेज करते हैं। तो जब हम एडवांस लेवल पे कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, अगर 5-10 रिपीटेशन, 15 रिपीटेशन मैक्स वाला, तो आपका एप्स का जो ट्रेनिंग है उसमें भी उतना ही रिपीटेशन होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग को मालूम नहीं कि एप्स की एक्सरसाइज में इंटेंसिटी कैसे बढ़ाते हैं। तो अगर आप एप्स एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट जाके देखेंगे तो उसमें हर एक सिंगल एक्सरसाइज के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है, उसका फॉर्म टेक्निक, उसका इंटेंसिटी कैसे बढ़ाते हैं, कौन कौन से बेस्ट तरीके हैं जिनसे आप ट्रेन कर सकते हैं कोर ट्रेनिंग में एप्स के मसल्स को। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो 4-5 एक्सरसाइज है पर्टिकुलर, वैसे तो बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस होते हैं, ऐसे फैंसी वर्कआउट वगैरह, लेकिन हमने जब इसका चार्ट प्रिपेयर किया था एडवांस लेवल पे, कोर ट्रेनिंग एप्स का जो चार्ट प्रिपेयर किया था कि आप एडवांस लेवल पे अगर हम एक्सरसाइज करें कोर का तो किस तरह से एक्सरसाइज का चार्ट कस्टमाइज करते हैं, हम खुद अपने लिए कैसे एक्सरसाइज चार्ट तैयार करते हैं, उस वाले चैप्टर में डिटेल से डिस्कस किया कि जितनी भी 30-40 एक्सरसाइज है एप्स की, उनमें से हमने जो सेलेक्ट किया था 4-5 एक्सरसाइज, वो सबसे इफ़ेक्टिव वाला आज हम उस पर बात करेंगे। तो देखिए कौन सी एक्सरसाइज में कितना रिपीटेशन होना चाहिए, कितना सेट मारना, ये हमने पूरा उसमें डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अभी हमको यहाँ देखना है कि एक्सरसाइज का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए। ओके, तो आप देखिए पहला वाला जो एक्सरसाइज हम करते हैं वो है फॉरवर्ड क्रंचेज, आगे वाला क्रंचेज जो करते हैं। ओके, और सेकंड वाला है रिवर्स क्रंचेज, लेग्स उठा के, लेग रिजेज वाला। थर्ड वाला है टोर्सो लेटरल फ्लेक्शन, ये साइड वाला जो हम टोर्सो को फ्लेक्स करते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ है टोर्सो रोटेशन, ऐसा रोटेशन वाला मूवमेंट। ओके, और उसके बाद करते हैं हम प्लैंक, प्लैंक में फ्रंट वाला प्लैंक, आगे वाला और साइड वाला प्लैंक। ओके, तो ये 4-5 एक्सरसाइज से आपका पूरा कोर ट्रेनिंग में जितना भी मसल्स है वो सब इन्वॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इससे शुरुआत क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए टारगेट सेम मसल फाइबर, ये दोनों जब भी हम रिवर्स क्रंच करें या फॉरवर्ड क्रंच करें, दोनों में सेम मसल काम करता है। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स हैं, ज़्यादातर मसल्स का कैसा होता है कि वो मसल, समझो अगर ये मेरा बाइसेप्स का मसल है तो ये यहाँ कनेक्ट है, यहाँ कनेक्ट है, मतलब ये जॉइंट क्रॉस किया है तो एक तरफ इसका ओरिजिन होएगा, दूसरी तरफ इसका इंसर्शन होएगा। मतलब ये ओरिजिन जो है ये इधर थिक वाला रहेगा, जहाँ ओरिजिन रहेगा पहचानेंगे कैसे, ओरिजिन जिधर रहेगा ना उधर मोटा रहेगा, थिक रहेगा थोड़ा सा, उसका जो मुंह है वो थोड़ा थिक रहेगा, मोटा रहेगा। और जैसे जैसे आगे जाके जहाँ इंसर्ट हो रहा है वहाँ वो पतला होता जाएगा, यहाँ से थिकनेस बढ़ेगा, फिर यहाँ से धीरे धीरे जाके आगे पतला हो जाएगा। तो ये इसका ओरिजिन हो गया, ये इंसर्शन हो गया। तो ये इंसर्शन हमेशा, ओरिजिन हमेशा इंसर्शन को अपनी तरफ खींचता है, इंसर्शन जाके ओरिजिन की तरफ पुल करेगा। ओके,
तो ये आपका मसल का ये हो गया। तो लेकिन ये जो वाला मसल है, ओके, ये रेक्टस एब्डोमिनल आपने देखा रहेगा एब्स का ऐसा 4 एब्स या किसी का 6 किसी का 8 रहेगा। तो ये जो एब्स का मसल है ये डिफरेंट टाइप का मसल है थोड़ा, इसके अंदर इंसर्शन नहीं होता। इसमें क्या होता है, दोनों तरफ ओरिजिन है, मतलब इधर भी ओरिजिन है इधर भी। तो ओरिजिन का क्या काम है, अपनी तरफ खींचना है, दूसरे जॉइंट को मूवमेंट कराने के लिए ओरिजिन को अपनी तरफ खींचना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों तरफ ओरिजिन है, मतलब ये दोनों तरफ से फंक्शन करता है। तो आप इसको दोनों तरफ से ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप नीचे से लोअर बॉडी को ऊपर उठाएंगे तो भी ये स्क्वीज होएगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और अगर आप ऊपर की तरफ से टॉर्सो को स्क्वीज कराएंगे तो भी ये मसल सेम काम करेगा। ओके, इसीलिए हम इसको दोनों तरफ से ट्रेन कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत ही डिफरेंस वाला या ऐसा वेरिएशंस टाइप का नहीं है कि आपको दोनों करना है, दोनों में से एक भी कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से इंटेंसिटी बढ़ाते हैं इसमें ये हमको देखना है। तो जब भी हम फॉरवर्ड क्रंचेज करेंगे तो जो नॉर्मल बेसिक क्रंचेज होता है वो मैट पे हाफ क्रंचेज या फुल क्रंचेज, फिर उसके बाद में थोड़ा सा वेट लेके इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप एडवांस लेवल पे वर्कआउट करते हैं एब्स का, तो यहाँ पे आपका रिपीटेशन जो है 10 to 15 के बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा रिपीटेशन जा रहा मतलब आपका इंटेंसिटी बहुत लो है, हमको इंटेंसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो फॉरवर्ड क्रंचेज हमेशा कहाँ पे करेंगे, डिक्लाइन पे। डिक्लाइन बेंच होता है, उस पर हम धीरे धीरे एंगल ऐसा चेंज कर सकते हैं। जितना एंगल चेंज करेंगे उतना ही वो डिफ़िकल्ट होता जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे इफेक्टिव होता है हैंगिंग वाला, जो अपसाइड डाउन हम पैर को ऊपर लटका के और फिर ऐसा उल्टा क्रंचेज करते हैं, वो सबसे डिफिकल्ट होता है। लेकिन सबसे ये नहीं हो पाता है, तो आपको क्या करना है, अगर आपसे डायरेक्ट हैंगिंग नहीं हो रहा तो डिक्लाइन पे प्रैक्टिस करेंगे और डिक्लाइन का एंगल चेंज करते जाएंगे। पहले आप 15 डिग्री पे प्रैक्टिस करिए, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, ऐसा करके आहिस्ते आहिस्ते डिग्री बढ़ाते जाएंगे। और 10 रिपीटेशन से ज़्यादा अगर जा रहा है किसी भी एंगल पे तो आपको एंगल बढ़ा के इंटेंसिटी चेंज करना है। इस तरह से जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर उसके बाद में हैंगिंग क्रंचेज कर सकते हैं। तो ये सबसे इंटेंस होता है और ये आपके एडवांस लेवल पे कोर मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जो वाला एक्सरसाइज हम करते हैं ये रेक्टस एब्डोमिनल के लिए, ओके, इसको ट्रेन करने के लिए ये वाला करते हैं। तो हमेशा आप कोशिश करिए कि जब भी एब्स करते हैं पहले तो आपको इससे स्टार्ट करना है, फॉरवर्ड क्रंचेस से, और उसमें भी आपको ऐसा टाइम पास नहीं करना, मेट पे लेट के या थोड़ा सा डंबल हल्का सा लेके क्रंचेज मारे हाफ क्रंच, वैसा नहीं होना चाहिए। डिक्लाइन से स्टार्ट करेंगे और फटाफट यहाँ से अगर आप यहाँ पहुँच गए तो फिर हमेशा हैंगिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ओके। इसमें कैसा फॉर्म टेक्निक रहेगा, कैसे हाथ को लॉक करना है, ब्रीदिंग कैसा रहेगा, कितना रिपीट, वो सारा हमने एब्स एक्सरसाइजेज की प्लेलिस्ट में डिटेल से समझा, एक एक चीज़ डिटेल से बताई गई है। आप जाके एक बार वो चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ओके। अभी उसके बाद में रिवर्स क्रंचेज भी आपको डिक्लाइन या हैंगिंग करना है, ओके। ये दोनों में आपका सेम मसल काम कर रहा है। तो ये इसमें बेंच का उल्टा हो जाएगा। इसमें डिक्लाइन मतलब जो बेंच का नीचे वाला हिस्सा था वहाँ पे आपका सर था, अब यहाँ पे क्या होएगा, जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे सर हो जाएगा और लेग्स नीचे रहेगा, ताकि आपको लेग्स को लोअर बॉडी से जब आप उठा रहे हैं पैर को ऐसा ऊपर उठा रहे हैं तो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा, वो एंगल चेंज हो रहा। तो रिवर्स क्रंचेज और अगर डिक्लाइन में आप पूरा ऐसा करके लेग्स उठा पा रहे हैं इजीली, ठीक है, तो उसके बाद में आपको हैंगिंग वाला करना है। हैंगिंग में कैसा रहेगा, आपने ऐसा पकड़ा ऊपर से तो लेग्स पहले फ्लोर से नीचे लटका हुआ लेग्स, पहले आपका 90 डिग्री होना चाहिए लेग्स, उसके बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ से फिर ऐसे ऊपर की तरफ करना। ज़्यादातर लोग जो लेग ये वाला लटक के जो लेग रेजेज करते हैं एकदम इजी होता है, क्योंकि एक तो वो पूरा बॉडी 180 डिग्री रहेगा सीधा स्ट्रेट, फिर नीचे से यहाँ तक लाते हैं ऐसा वाला मूवमेंट। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका हिप फ्लेक्सर मसल काम कर रहा है, इसमें एब्स काम नहीं कर रहा। जो रेक्टस एब्डोमिनल है, जिस मसल को हम टारगेट करें वो इंगेज नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका काम यहाँ से यहाँ लाने का नहीं है, ये तो हिप फ्लेक्सर का काम है। वो उसका काम है आपके स्पाइन को ऐसा राउंड कराएगा। तो जो आपका बट्टोक वाला है, हिप जॉइंट है, हिप वाला जो एरिया है उसको ऐसा टक कराएगा अंदर की तरफ, ओके। तो 90 डिग्री के बाद में अगर आप लेग्स को ऊपर उठा रहे हैं तब जाके वो वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होएगा। तो ये लेग रेजेज में हैंगिंग वाला कैसे करते हैं रिवर्स क्रंचेज में, ये आप इसका एब्स वाले एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि कैसा उसका फॉर्म टेक्निक है, ओके। तो दोनों एक्सरसाइज के थ्रू आप रेक्टस एब्डोमिनल को ट्रेन कर सकते हैं, जो सबसे ऊपर वाला,
हमारा जो सीक्वेंस में दे रखा ये सबसे पहले आपका ऊपर वाला मसल है रेक्टस एब्डोमिनल जो बाहर दिखता है, एक्सपोज होता है, फिर उसके नीचे ऑब्लिक, फिर उसके नीचे इंटरनल ऑब्लिक, ओके, फिर सबसे नीचे ट्रांसवर्सस बेल्ट, वो जैसा हॉरिजॉन्टल बेल्ट होता है जो आपके स्पाइन से कनेक्टेड होता है दोनों तरफ से पूरा राउंड सी शेप में, ओके। और ये जो क्वाड्रेटस लंबोरम है ये वाला आपके ये लोअर, ये पीछे वाला जो लोअर बैक है यहाँ पे मसल्स है तो वो भी इसे फ्लेक्शन में हेल्प करता है, ओके। हाँ, अब तो ये अपना हो गया है, दोनों क्रंचियस डिक्लाइन या हैंगिंग पे करना है, दोनों सेम मसल को टारगेट करते हैं और सबसे बड़ा मसल है इसलिए आपको पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। इसके बाद देखिए टोर्सो लेटरल फ्लेक्शन, इसके बाद आता है अपना एक्सटर्नल ऑब्लिक, ओके। तो ऑब्लिक्स का क्या काम है, सब साइड में ट्विस्ट कराएगा और क्वाड्रेटिस लंबरम उसको हेल्प करेगा वो भी साथ में। तो ये वाला एक्सरसाइज जो है आपको कहाँ करना है, केबल पे या बेंच पे। बेंच पे कर रहे हैं तो ऐसा साइडवेज लेट के एक पार्टनर आपका पैर पे वजन रख के पैर को होल्ड करेगा, एंकरिंग करेगा और आपका टोर्सो वाला मतलब अपर बॉडी जो है नीचे रहेगा बेंच पे और आप लेटे रहेंगे साइडवेज जैसे साइड प्लैंक करते हैं और ये वाला मूवमेंट करेंगे। जो सबसे अच्छा होता है, डिफ़िकल्ट होता है, इंटेंसिटी के साथ में होता है। और या फिर दूसरा ऑप्शन है केबल के साथ में कि केबल पे पुली लगा के ऐसा, उसमें क्या आपके पास ऑप्शन रहता है इंटेंसिटी बढ़ाने का। आप अलग अलग प्लेट स्टैक में प्लेट चेंज करके भी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका हो गया टोर्सो साइड फ्लेक्शन या लेटरल फ्लेक्शन, ओके। इसको ही साइड फ्लेक्शन भी बोलते हैं और लेटरल, दोनों में से एक, दोनों सेम है। तो क्या सिमिलर मसल ग्रुप और क्वाड्रेसल लंबोरम ये वाला भी सेम ही काम करता है, स्मॉलर टू रेक्टस, इससे थोड़ा छोटा है तो हम इसके बाद में ये वाला करेंगे। फिर इसके बाद में आता है टोर्सो रोटेशन। अब देखिए टोर्सो रोटेशन और ये जो साइड वाला, टोर्सो रोटेशन का क्या काम है, ऐसा घुमाने का, ओके, और इसका काम है ऐसा, लेकिन ये कंबाइन सिमिलर पूरा पट्टी जैसा मसल्स है तो ये दोनों साथ में काम करता है। जब भी आप रोटेट करा रहे हैं तो रोटेशन में ये मसल आपको ऐसा रोटेट करा रहा, लेकिन ऑपोजिट का जो है दूसरा मसल भी इसको रोटेशन में हेल्प करता। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक ऐसा साथ में मिलके काम करते हैं। अगर मैं समझो ये वाला है, ओके, मैं इधर बेंड कर रहा हूँ तो मेरा कौन सा ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक काम कर रहा, लेकिन जब मैं इसे रोटेट करा रहा हूँ तो इंटरनल ऑब्लिक रोटेट कर रहा लेकिन उसके साथ में एक्सटर्नल ऑब्लिक भी काम कर रहा है, ओके। तो ये वाला किस पे करेंगे, रोटेटर मशीन पे। इसका ऑब्लिक्स के लिए अलग से एक रोटेटर मशीन आता है जो आपको ब्रांडेड जिम में मिल जाएगा, और नहीं रहेगा तो फिर इसको किस पे करना है ये आप वो वीडियो में जाके देखिए कि टोर्सो रोटेशन यानी ओब्लिक की ट्रेनिंग जो होती है उसमें इंटेंसिटी कैसे बढ़ाते हैं, उसका फॉर्म टेक्निक कैसा रहेगा, कितने तरीके वेरिएशंस होते हैं, कौन से इफेक्टिव वेरिएशन है जिसके थ्रू हम ट्रेन कर सकते हैं, उसमें सारा डिटेल से डिस्कस किया है। यहाँ पे हमको सिर्फ ये देखना है कि कौन सी एक्सरसाइज किस सीक्वेंस में करनी है। तो जब आपका लेटरल फ्लेक्शन हो जाएगा उसके बाद में रोटेशन करना है, ओके। केबल पे कर सकते हैं आप ऐसा, स्विच बॉल को पकड़ के वो पुली के केबल को उसके ऐसा रैप करके फिर ये वाला मूवमेंट कर सकते हैं टोर्सो रोटेशन का, अगर मशीन अवेलेबल नहीं है तो, ओके। तो ये हो गया अपना टोर्सो रोटेशन। फिर इसके बाद में आता प्लैंक। तो ये दोनों एक्सरसाइज टोर्सो को ऐसा फ्लेक्शन में हेल्प कराएगा, ये दोनों साइड फ्लेक्शन और रोटेशन में हेल्प कराएगा, ओके, इंक्लूडिंग ये क्वाड्रेटिस लंबोरम। अब आता है प्लैंक। प्लैंक जो है थोड़ा डिफरेंट एक्सरसाइज होता है। जितनी भी हम एक्सरसाइज करते हैं सब में कहीं ना कहीं मूवमेंट होता है। मूवमेंट कैसा, आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसा एक दूसरे पे स्लाइड करेगा फिलामेंट, तो मसल का लेंथनिंग चेंज होता है, वो शॉर्ट होएगा फिर लंबा होएगा फिर शॉर्ट होएगा लॉन्ग होएगा, ऐसा मूवमेंट होता है। लेकिन जब भी हम प्लैंक करते हैं तो इसमें कोई ऐसा मूवमेंट नहीं होता, इसमें हम सिर्फ ऐसा होल्ड करके रखते हैं प्लैंक में, ऐसा जैसे फ्लोर पे लेटे हुए हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसका ट्रेनिंग अलग टाइप का, इसके फंक्शन के हिसाब से इसका ट्रेनिंग होता है। नॉर्मली बाकी जितने भी मसल्स होते हैं उसमें क्या उनका काम ही ये जॉइंट को फ्लेक्स कराना, एक्सटेंड कराना, राइट। तो इसलिए हम उसको उस तरीके से ट्रेन करते हैं। लेकिन प्लैंक में क्या होता है, प्लैंक मसल जो है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनल, ओके, ये वाला जो मसल है, ये वाला हम इसकी बात कर रहे हैं, ओके, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनल, ये मसल का काम है सिर्फ ऐसा होल्ड करके रखने का। ये हमारे स्टमक के अंदर जितना भी वाइटल ऑर्गन हो गया, चाहे आपका स्प्लीन हो गया, पेंक्रियाज हो गया, किडनीज हो गया, फिर ऊपर लीवर हो गया, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, जितने भी ऑर्गन्स हैं यहाँ पे मेन जो खोखले पार्ट में ये जो अपना एब्डोमिनल कैविटी का, वो सबको ऐसा ब्रशेस करके रखता है, ओके। तो इसका काम ऐसा होल्ड करने का, इसलिए हम इसका ट्रेनिंग भी कैसा करते हैं, ऐसा होल्ड करके।
अब यहाँ पे देखो कुछ लोग को ऐसा कन्फ्यूजन रहता है कि आप पहले फ्रंट प्लैंक करेंगे फिर साइड प्लैंक करेंगे, मतलब ये प्लैंक का अलग अलग वेरिएशन हो गया, लेकिन ये प्लैंक का वेरिएशन नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लैंक्स में फ्रंट प्लस साइड, और वेट के साथ करना है, इंटेंसिटी के साथ में करना है। ऐसा नहीं कि आप 5-5, 10-10 मिनट होल्ड कर पा रहे हैं, फॉर्म टेक्निक प्रॉपर नहीं है आपका। अगर ये 1 मिनट से ज़्यादा होल्ड कर पा रहे हैं अगर आप, तो इसका मतलब आपको इंटेंसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। कैसे बढ़ाते हैं, या प्लैंक की एक्सरसाइज के शेड्यूल में जाके देखिए, एप्स वाले प्लेलिस्ट में, तो आपको मिल जाएगी कि प्लैंक में इंटेंसिटी कैसे बढ़ाते हैं, एडवांस लेवल पे, सुपर एडवांस लेवल पे। ओके, और दूसरी चीज़ ध्यान में रखना, देखो 90% लोग जो है इसको गलत तरीके से करते हैं, उनको फॉर्म टेक्निक प्रॉपर नहीं कोई गाइड कर पाता है, ये बहुत ही कंफ्यूज हो रहा है। आप उस प्लेलिस्ट में जाके इसका प्लैंक का एक्सरसाइज का फॉर्म टेक्निक देखेंगे तभी आपको समझेगा कि छोटी छोटी मिस्टेक कहाँ होती हैं। ओके, अगर करेक्ट वे में करेंगे तो 1 मिनट भी होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग 2-2, 3-3 मिनट कर पाते हैं क्योंकि वो फॉर्म में कुछ गड़बड़ होता है, चीटिंग होता है, इसलिए प्रॉपर वे से करेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट होएगा। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना कि फ्रंट प्लैंक और साइड प्लैंक जो है वो दोनों करके एक काउंट होगा, एक सेट काउंट होगा। मतलब आपने पहले फ्रंट किया, फिर साइड प्लैंक किया, फिर साइड प्लैंक किया, तब जाके, क्योंकि ये जो मसल है पूरा एक बेल्ट है, तो इसको हम एक बार में एक ही साइड से ट्रेन कर, पूरा को एक साथ में नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा एंगल अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा पीसेस में करते हैं। पहले आगे वाला जो बेल्ट है उसको ट्रेन करेंगे, फिर वो साइड में जो जा रहा है, फिर साइड वाला, फिर ये साइड वाला, ऐसा करके उसको कवर करते हैं पूरा। लेकिन वो होता एक ही मसल है, लेकिन हम ऐसा इसको पीसेज में कवर करते हैं। इसलिए आप जब फ्रंट करेंगे, दोनों साइड करेंगे, तब जाके वो एक सेट काउंट होगा। ये आपको ध्यान में रखना। 2000 नॉट वेरिएशंस बट टू कवर होल ट्रांस वर्सेस बेल्ट, उस पूरी बेल्ट को कवर करने के लिए हम ऐसा करते हैं, साइड प्लैंक और ये फ्रंट प्लैंक। ओके, तो ये अपना हो गया प्लैंक। कितना मिनट होल्ड करना है, कैसे वेट रखना है, वो सब आपको उस प्लैंक के वीडियो में मिल जाएगा, सारा गाइड जो भी है इसमें इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अभी देखिए ये अपना हो गया है एप्स का, कि एडवांस लेवल पे जब हम एप्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोर ट्रेनिंग वाला जो डे है उसमें हमें कौन सी एक्सरसाइज लेनी है, एक्सरसाइज का सीक्वेंस कैसा रहेगा, पहले कौन सी कहाँ से स्टार्ट करना। ऐसा नहीं कि आप आज एप्स करना तो जाके वार्म अप किया, पहले साइड में लग गए या फिर पहले प्लैंक कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, और ये सारी मसल्स जो है यहाँ पे क्या है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रेक्शन होता है, लेंथनिंग कम ज़्यादा, इसलिए हम इसको पहले फिनिश किया। ये स्पेशल अलग से, इसका फंक्शनिंग अलग है, इसलिए हम लास्ट में इसको लेते हैं ऐसा होल्ड कराने के लिए। ओके, तो ये अपना एप से रिलेटेड कंप्लीट हो गया। इससे पहले हमारा पुलिंग, पुशिंग और लोअर बॉडी हो गया। तो ये 4 चैप्टर हैं हमारा इस सीक्वेंस का। ओके, एक्सरसाइज सीक्वेंस या एक्सरसाइज का प्लेसमेंट ऑर्डर कैसे होता है, इसमें 4 है। अलग अलग जो मसल ग्रुप होता है उसमें आपको ये चारों में कवर होके मिलेगा। आप जाके देखेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मेरे को बताएं, फिर हम इस पर और डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, thank you so much.